हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं एग्जैक्टली आपको बताऊंगा कि आपका पार्टनर आपको पहले की तरह प्यार क्यों नहीं करता या पहले की तरह रिस्पेक्ट क्यों नहीं देता। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके क्वेश्चंस हों आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो पार्टनर क्यों नहीं चेस कर रहा, पहले की तरह प्यार क्यों नहीं कर रहा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मुझे सुनने को मिलता है। कभी आपने गौर किया है कि जो बिजनेस गुरुज हैं या जो सक्सेसफुल लोग हैं वो अक्सर कहते हैं कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। यही सेम मिस्टेक आप कर रहे हैं कि आप सारे अंडे एक ही बास्केट में रख रहे हैं। अगर वो बास्केट टूट गई तो आपके सारे अंडे टूट जाएंगे, आपकी सारा सरमाया चला जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट की एडवाइस अक्सर बिजनेस गुरुज देते हैं कि ज़्यादातर मतलब सारे पैसे एक ही जगह पे इन्वेस्ट आपको नहीं करने, क्योंकि अगर लॉस हो गया, वो शेयर गिर गए, तो आपके सारे पैसे चले जाएंगे। तो इसलिए अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखें। यही बात मैं आपको रिलेशनशिप में भी समझाना चाहता हूँ कि अपने जो पोर्टफोलियो को जो है ना वो डाइवर्सिफाई करके रखें। अब इसको गलत मत समझिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि 3 गर्लफ्रेंड्स बना के रखें, एक जाए तो 2 एटलीस्ट आपके पास होनी चाहिए। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ एक इंसान या एक चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपकी खुशी का ताल्लुक एक इंसान या एक चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपकी खुशी का ताल्लुक दूसरे भी इंसान भी होने चाहिए। आपकी ज़िंदगी में और भी चीज़ें होनी चाहिए जिससे आपको खुशी मिले। अगर एक ही इंसान पे आप सुबह शाम फोकस करके रखेंगे तो फॉर एग्जांपल आपका बात करने का दिल है उनसे और उन्होंने कॉल काट दी, या वो उन्होंने कॉल नहीं उठाई, जो कि मैं देखता हूँ ना इस तरह की स्टोरी सामने, तो आप सुसाइड करने पे आ जाते हैं। आप हाथ काट रहे होते हैं, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता, आप खाना तक आपके अंदर नहीं जा रहा होता, क्योंकि आपको लगता है कि उन्होंने मुझे इग्नोर क्यों किया होगा, वो क्या कर रहे होंगे, क्या वो किसी और से तो बात नहीं कर रहे। ये चीज़ें आपको सताती हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में कोई और मकसद होना चाहिए, आपका फोकस कहीं और भी होना चाहिए। आपका फोकस सिर्फ आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी जो है ना वो एक प्रोजेक्ट है आपका। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका ख्याल रखना आपका फ़र्ज़ है, और जिस पे ऊपर काम करना डेली बेसिस पे आपका फ़र्ज़ है, ठीक है। लोग समझते हैं कि सक्सेस कोई हदफ है। मैंने अक्सर लोगों से जब मैं बात करता हूँ उनको लगता है कि यार सक्सेस जो है ना वो एक टाइम पीरियड है, यानी कि मैं ये चीज़ हासिल कर लूँगा तो उसके बाद मुझे ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़नी पड़ेंगी, उसके बाद मुझे काम नहीं करना पड़ेगा। नहीं, सक्सेस जो है ना वो कांस्टेंट स्ट्रगल है। हाँ, आपकी ज़िंदगी बेहतर होती जाती है, थोड़ी स्टेबल होती जाती है, चीज़ें मिलती जाती हैं। पहले छोटा घर था, अब बड़ा हो गया। पहले छोटी कार थी, अब बड़ी ले ली। पहले आप शहर घूमते थे, अब वर्ल्ड घूम रहे हैं, पैसा आ रहा है, ज़िंदगी बेहतर हो रही है, लेकिन स्ट्रगल फिर भी रहेगा, ठीक है। मैं पहले बता रहा हूँ। इसलिए वो बिल गेट्स ने कहा था कि ज़िंदगी कभी आसान नहीं होने वाली, इसलिए खुद को मुश्किल हालात का आदी कर लेना चाहिए। सो यही बेहतरी है। जो खुद को मुश्किल हालात का आदी कर लेते हैं वो ज़िंदगी उनकी बेहतर होती जाती है, क्योंकि वो उसी पर्पस के ऊपर जी रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि आप जो हैं, आप इस चीज़ को समझते नहीं, इसलिए आपको लगता है कि यार आज वो मुझसे बात कर लेना तो कल वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। नहीं, चलो वो आज वो बात कर भी ले, आपने इतना चेस किया उनको, वो आज आपसे बात कर ले, कल को फिर वो आपको, क्योंकि अंदर से तो वो पसंद नहीं कर रहा, वो सिर्फ आपसे हमदर्दी की खातिर उसने बात कर लिया, तो फिर वो आपको चेस करवाएंगे और आप सैड होंगे। इसलिए अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ पैदा करें जिसकी वजह से आपका फोकस आपके ऊपर है। फोकस जहाँ पे होगा, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज कहते हैं ना, जहाँ आपका फोकस होगा वहीं एनर्जी फ्लो करेगी, वहीं आप खुश रहेंगे, वही चीज़ें आप कर पाएंगे। प्रॉब्लम यह है कि आपका फोकस गलत जगह पे है। एक फूल बंदे का, वो कहते हैं ना, अ फूल पर्सन इफ ही फोकस्ड ही विल गेन अटेन मोर एज कंपेयर टू अ इंटेलिजेंट पर्सन हु इज अनफोकस्ड। अगर आप फूल भी हैं, आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर आप ज़्यादा चीज़ों को जानते नहीं है, कोई स्किल ज़्यादा नहीं पता, कुछ भी नहीं पता आपको, लेकिन फिर भी आप ठान लेते हैं कि यार मैंने इस चीज़ पे फोकस रहना है और ये चीज़ करनी है, तो वो हासिल कर लेंगे। लेकिन अगर आप इंटेलिजेंट है, आपने 100 किताबें पढ़ी हैं, 100 फिलॉसफीज जानते हैं, ये जानते हैं, वो जानते हैं, लेकिन आप एक्शन लेने से डरते हैं, ठीक है। आप घबराते हैं अंदर से, इस इंसान ने मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या बनेगा, और इस तरह की आपका माइंड सेट है, तो वो इंसान आपको छोड़ेगा ही छोड़ेगा और आपकी ज़िंदगी बर्बाद होगी। तो इसलिए अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना लाजमी है। अपने अंदर ये डर जो पैदा किया हुआ है इसको तोड़ना लाजमी है। फोकस राइट जगह पे रखें और तब उनसे बात करें जब आपका दिल हो, ठीक है। कभी ऐसा भी उनको मौका आने दें कि वो आपसे बात करें
वो आपको चेस करें, पता तो चले कि वो चाहते भी हैं या नहीं। कभी आप मौका ही नहीं देते। सुबह आप गुड मॉर्निंग बोलते हैं, शाम में सबसे पहले आप मैसेजेस करते हैं, आप ही चेस करते हैं, तो कैसे फिर पता चलेगा कि वो चाहते भी हैं या नहीं। किसी का पता तभी चलता है जब आप उनको फ्री छोड़ देते हैं। हजरत अली ने कहा था कि दोस्त परिंदे की तरह उसको आज़ाद छोड़ दो, लौट आए तो तुम्हारा, ना लौटे तो तुम्हारा कभी था ही नहीं। तो इसलिए उनको आज़ाद छोड़ें, अगर वो लौट आए तो तुम्हारे, ना लौटे तो तुम्हारे कभी थे ही नहीं। ठीक है। दूसरा, लीडर बने, लीडर बने, लीडर बने, लीडर बने। लड़कियों को भी कह रहा हूँ, लड़कों को भी कह रहा हूँ, अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज पैदा करें। लीडर कभी इमोशनली अनस्टेबल नहीं होता, लीडर कभी किसी के पाँव में नहीं गिरता, लीडर कभी किसी को चेस नहीं करता। लीडर के ऊपर जितनी मुसीबतें आ जाएं वो कहता है कि हम कर लेंगे, ठीक है, आपने घबराना नहीं है। तो लीडर बने हमेशा। और इस चीज़ को समझे कि जिस वजह से आप उनको चेस कर रहे हैं उसके पीछे रीज़न जो है वो है फियर। ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर पहले की तरह आपसे प्यार करे और आपको चेस करे, तो अपने अंदर डर जो है वो उसको ख़त्म कर दें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, यू हैव अ गुड डे।